दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया है कि चाहे मर जाए पर 3 बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को स्त्रियों को बताता है वह सदा ही गरीब रहता है। आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम आपको वो 3 बातों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। दोस्तों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था, इसलिए हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाया और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। इसके बाद राम गोपाल अपने सेठ से अपनी पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। दोस्तों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वह भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूं और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस प्रकार देखते ही देखते तो हम भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक रात राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है, राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। तुरंत राम गोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर अपनी साधना के द्वारा यह पता करता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगा और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। दोस्तों, मगर संत राम गोपाल से यह भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो सीधा साधा था। राम गोपाल उस संत के द्वारा बताए हुए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है।
जैसे ही राम गोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। राम गोपाल वह एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और सभी भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है, झट से पेड़ राम गोपाल को 5 सोने की मुद्रा दे देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर जाकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखती है तो वह राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। फिर भी उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद देखते देखते कई दिन बीत गए। राम गोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहां नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर राम गोपाल के गांव वाले सब दंग रह जाते हैं और यह सोचने लगे कि आखिर यह सीधे स्वभाव का राम गोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम धनवान कैसे हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी है वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती हैं और देखते ही देखते राम गोपाल जब एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उस पेड़ से मांगता है, मगर राम गोपाल के मांगने पर भी वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। दोस्तों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है तो कई घंटे उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहां जाकर आया हूं, मगर वृक्ष से आज मैं जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैं उन सबको बता दी। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है, हो ना हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और फिर से राम गोपाल की स्थिति वही हो जाती है। राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचता है। दोस्तों, फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वह संत, वह विद्वान साधु
उस पूरे वन में, पूरे जंगल में नहीं मिलते हैं। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। संत के मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। मेरी संतान भूखी है, इसीलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, उसके बाद भी विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों से, अपनी स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वह पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो दोस्तों, वह संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती, और साथ ही उसके मायके के जरिए पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी ही बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को या अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात की, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी। उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी, और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी से अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह अपनी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, इसका हवाला देकर आपको परेशान करेंगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान की याद दिलाएगी और दूसरों से कहेगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है, उनके मन में उनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती है और यह अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर यह दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। दोस्तों, ये 3 बातें कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से विद्वान साधु राम गोपाल को ये 3 बातें बता देता है। राम गोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते राम गोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातों को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.